हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबके स्वागत है। और आज हम सीखेंगे रसायन विज्ञान कक्षा 12, जिसमें हिमांक में अवनमन। ये हिमांक में अवनमन होता क्या है, तमाम प्रकार के एग्जाम्पल्स और इसी सभी के द्वारा हम लोग सीखने वाले हैं। यदि आपने इस क्लास को पूरा देखा तो हमें आशा नहीं पूरा भरोसा है कि आप एक भी चीज़ भूल के नहीं जाएंगे। तब आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने हाथ में एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए। कहा गया है हिमांक में अवनमन। सबसे पहले मैं आपको बताते चलो कि अवनमन क्या होता है और उन्नयन क्या होता है। अवनमन, अवनमन और उन्नयन, उन्नयन, अवनमन और उन्नयन। अवनमन क्या होता है? अवनमन का मतलब होता है कमी, कमी, और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। अवनमन का मतलब होता है कमी और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। तो चलिए, इतनी चीज आपको क्लियर है तो आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी पदार्थ का हिमांक वह ताप है जिस पर उस ठोस तथा द्रव अवस्थाओं के वाष्प दाब समान होते हैं, उसे हिमांक कहते हैं। कैसे? अब यहाँ से तो एक लिकाड़ है, ठीक है, यहाँ से लिकाड़ है, इधर है, इधर पानी भरा है, पानी जो कि द्रव अवस्था में है, इधर भरा है पानी जो कि द्रव अवस्था में है, और इधर हमारा क्या है, इधर बर्फ है। क्या है? बर्फ। इधर बर्फ जो कि ठोस अवस्था में है, ठोस। जैसे ही हम लोग यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ऐसी हालत जो बीच वाली लिकाड़ पे ये द्रव आ जाएगा तो उसे कहा जाएगा हिमांक। क्या कहा जाएगा? हिमांक। जैसे इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? पानी बर्फ बन जाएगी और इधर रहेंगे तो द्रव अवस्था में रहने वाली है। आशा है कि इतनी चीज़ समझ में आपको आ गई होगी। तो और भी अभी जानना बाकी है। कैसे? तो उसके हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी। जब कोई इसमें अवाष्पशील विलय मिला देते हैं, जब कोई इसमें अवाष्पशील विलय मिला देते हैं, जैसे कि क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा हिमांक में अवनमन, इसका सूत्र होता है TF। TF इक्वल टू T0 - T। पहले तो इसका वाष्प दाब इतना होता है, जब कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला देते तो और बढ़ जाता है। क्या? इसमें पहले तो इतने पे जम रहा था, लेकिन इसमें कमी आ जाती है तो और ज़्यादा स्पीड से इसे जमाना पड़ता है। कैसे पड़ता है भाई जमाना? अभी नहीं समझ में आए तो कहीं आपको जाना नहीं है। जब तक समझ में ना आए तब तक कहीं हिल के भी जाना नहीं है। आज के बाद हिमांक में अवनमन आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा भाई? एक दुकानदार थे। कौन थे? एक ये दुकानदार थे और ये इनका एक नौकर था, ठीक है। ये दुकानदार का नौकर था और इधर एक घर से क्या होता है, ये पति होते हैं और ये इनकी वाइफ, घरवाली होती है। इनके पेट में क्या होता है? गुड़गुड़ होती है। वो नहीं गाना आता है, मेरे पेट में होए गुड़गुड़, जब मैंने पिया जी को बताया, ठीक है। तो इनके पेट में गुड़गुड़ होती है। कहते हैं जाइए और ठंडी सी बोतल लेके आए। ठंडी बोतल ना मिले तो सीधे बर्फ उठा के ही लेके आना, हमें ठंडा पानी पीना है। तब ये क्या करते हैं, ये भैया इसके पास जाते हैं। तो इनके हस्बैंड जी कहाँ गए? दुकानदार के नौकर के पास। बोलते हैं कि भैया कोई ठंडी सी बोतल हो तो मुझे दे दो, हैं, कोई ठंडी सी बोतल हो तो मुझे दे दो, मुझे अपनी घरवाली के लिए ले जाना है। और ये तो गुस्से से बैठे क्योंकि इनका सेठ इनको टाइम पे सैलरी नहीं दे रहा है। तब इसने क्या किया? इसने ठंडा का नाम लिया। तो इसने कहा अरे भैया ऐसा करो कि मुझे बर्फ़ ही जमा के दे दो। तब इसने बर्फ़ जमाने के लिए क्या किया? इसे है गुस्सा। इसने एक जग पानी डाला बर्फ़ जमाने के लिए और क्या कर दिया? इसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया, अवाष्पशील विलय मिला दिया। जैसे ही नमक मिलाया, मान लो कि -10 डिग्री पे पानी जम रहा था, तो जैसे नमक मिला दिया, इसको तो गुस्सा, ताकि कस्टमर भाग जाए और मालिक को सबक मिल जाए, ठीक है। तो इसने जैसे नमक मिला दिया इसमें अवाष्पशील, तो इसे -10 की बजाय -40 डिग्री तक और तापमान
गिराना पड़ेगा, और ताकि और गिराने की इसकी क्षमता नहीं है और गिरा सकता नहीं, इसके लिए कहेगा बैठो इंतजार करो। करते करते ये कस्टमर भाग जाएगा, फिर आपस में इनकी टकरार होगी। ठीक है, वो कहेंगे तुम तो बहुत कंजूस थे और मेरे लिए ठंडा पानी या बर्फ़ कुछ लेके नहीं आए, और इनकी कंजूसी कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब क्या हुआ, पहले तो यहाँ पे आइए ग्राफिक के माध्यम से भी हिमांक में अवनमन समझते हैं। पहले ए हमारा जो विलायक था, ठीक है, ये हमारा बी पॉइंट पे आराम से जम रहा था, बी पॉइंट पे आराम से जम रहा था। जैसे इसमें कोई आवासशील विलय पदार्थ मिला दिया जाता है तो इसमें कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। अब इसे पानी को जमाने के लिए यहाँ से डी पॉइंट तक जाना पड़ेगा। कहाँ से? सी पॉइंट से डी पॉइंट तक जाना पड़ेगा। जो इसके बीच में ये डिफरेंस देख रहे हो ना, यही टी एफ होता है, हिमांक में अवनमन होता है। इसी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। अब क्या होता है कि पहाड़ी इलाके में जब जाते हैं, इन पहाड़ी इलाकों में जब जाते हैं तब यहाँ पे क्या होता है, रोड होती है। क्या होती है? रोड होती है। तब क्या होता है, पहाड़ों में तो बढ़िया से बर्फ़ जमती है, और बर्फ़ जब जमती है तो सीधे सीधे रोड जाम कर देती है। जैसे बर्फ़ जमी, धड़ाक से रोड जाम, इधर का रास्ता इधर और इधर का रास्ता इधर बंद। लेकिन होता क्या है, जब रास्ता बंद हो जाता है तब क्या होता है, इधर भाई इधर जाना तो ज़रूर है, तो ज़रूर जाने के लिए सरकार के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, सड़क पे NaCl का छिड़काव कर देते हैं। जैसे ही सड़क के ऊपर नमक वाला सोडियम क्लोराइड का छिड़काव किया तो यहाँ पे जमना बंद हो जाती है। जितनी मात्रा में बर्फ़ जमनी थी ना, उतनी मात्रा में जमती नहीं है, तो रोड साफ रहती है। इसी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। आराम से आवागमन बना रहता है। ठीक है, आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बर्फ़ जमाने के लिए क्या करते हैं, इधर क्या करते हैं, इधर एक पानी लेते हैं जो कि द्रव अवस्था में होता है, और इधर ठोस अवस्था में बर्फ़ होती है। इधर क्या होती है, बर्फ़ के टुकड़े पड़े रहते हैं। हमें पानी से बर्फ़ जमाने के लिए क्या करना होता है, बर्फ़ जमाने के लिए क्या करना होता है, यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, इसका तापमान नीचे गिराना पड़ेगा, ताकि यहाँ से जो रास्ता है इस राह से ये मिल जाए। ये क्या कहेगा, राहों में उनसे मुलाकात हो गई। जैसे इसकी मुलाकात इससे होगी तो बर्फ़ बन जाएगा। तो क्या बोलेगा, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। तो डर क्या था, पानी से द्रव बनने का, द्रव से ठोस बनने का डर था। जैसे इसको क्रॉस किया तो ये पानी ठोस में बदल गया। ठीक है, आशा है कि आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। इसका सूत्र देखते हैं। गणितीय सूत्र क्या होता है, डेल्टा टी एफ। इसे कहते हैं हिमांक में अवनमन। क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन। इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसके बराबर क्या होता है, पहले तो इसका P0 तापमान था, यहाँ पे सीधे सीधे जम रहा था पानी, लेकिन जैसे ही कोई वाष्पशील पदार्थ मिला दिया, नमक मिला दिया, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट, जो नीचे जमने का पॉइंट था, वो कम हो गया। ठीक है, तो इसका ये सूत्र यहाँ पे बन जाता है। जैसे ये सूत्र बना तो आगे भैया जब जैसे ही हमें कुछ भी सीखना हो ना, चाहे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हो, कुछ भी हो, देखिए राउल्ट बाबा हमारा पीछा छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं है। जैसे सुना कि भैया हिमांक की बात हो रही है, राउल्ट बाबा ने अपनी टांग अड़ा दी। क्या बोले कि भैया रुको 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 रुको, जरा रुको, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। क्या बोले, राउल्ट के नियम के अनुसार क्या कहा गया, राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प
दाब का आपेक्षिक वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। ये राउल्ट बाबा ने बताया। जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है ना, मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, आपेक्षिक अवनमन होता है P नॉट माइनस P, ठीक है, अपॉन में P नॉट और बराबर होता है यक्स के। अब ये यक्स किसके बराबर होता है, जब इस यक्स को हम लोग हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्या निकल के आता है, जैसे हमने इस यक्स को हल किया तो ये निकल के आ गया डेल्टा TF है, निकल के आ जाता है। जब इसी सूत्र के माध्यम से जब हम हिमांक में अवनमन पढ़ते हैं तो इसे सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आता है, इसी सूत्र के ऊपर हमारा आगे का काम जारी हो जाता है राउल्ट के नियम के अनुसार। कैसे, हिमांक में अवनमन वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। क्या नियम कहता है, आइए इसको मिटा के थोड़ा सा और वेरीफाई करते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको भी मिटा दे भाई, खत्म हो जाओ तुम, ठीक है। क्या हिमांक में अवनमन क्या कहता है, हिमांक में अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब के अवनमन के क्या होता है, समानुपाती होता है। कैसे समानुपाती होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक हिमांक में अवनमन वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। कैसे होता है, डेल्टा TF जो होता है, राउल्ट बाबा के अनुसार वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, P नॉट माइनस P होता है। ये राउल्ट बाबा ने हमें बताया था। तो इसको हम लोग या ऐसे लिखें या इसको और तरीके से भी लिख सकते। कैसे, डेल्टा TF समानुपाती किसके, P के, ठीक है, डेल्टा P के। तो एक कहानी होती है। जब इसको और भी आगे सॉल्व करते हैं, इसको फोड़ के देखते हैं, तो हमें क्या निकल के आता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू के यहाँ पे मार्कर कम चल रहा है, के और के बाद में क्या आता है, गुणे 1/W अपॉन में लिखना है, गुणे में लिखना है WM, इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। और के क्या होता है, के यहाँ पे होता है विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक। के आप लोग के लिखिए, के आगे लिखिए विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। तो इसको फाइनल करने के बाद हमारे पास जो सूत्र आता है, पूरी गणितीय घटना को घटित होने के बाद एक सूत्र आता है, डेल्टा TF बराबर, तो जो यहाँ पे एक होता है, एक को हम लोग 1000 के रूप में लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ml में आंसर में ml दिया होता है। यदि किलो में दिया हो, 1000 में दिया हो, तो ऐसे रखते हैं, क्या करते हैं, 1000 गुणे KF गुणे W अपॉन में WM। जो ये सूत्र होता है ना, पूरी रामायण इतनी पढ़ रखी है, ये सूत्र सीखने के लिए। ये सूत्र कहाँ से बना, आप लोगों को एक एक चीज़ वेरीफाई करके दिखाए। अब इसके जो न्यूमेरिकल हिमांक में अवनमन
और उन्नयन और अवनमन जितने भी छूट रहे हैं न्यूमेरिकल, कल की क्लास में सारे के सारे न्यूमेरिकल एक साथ कराएंगे। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। आपको कोई भी पार्ट समझ में ना आया तो कमेंट करिए, फिर इसको वेरीफाई करेंगे, और आशा है कि समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। जय हिंद।